त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, सब संतुलन के लिए ही है। मैं तो सारे संसार का चश्मा हटवा रहा हूँ। शीर्षासन करें, ताड़ासन तो सभी कर सकते हैं। थोड़े विषय विष पीना क्या हरिना, नहीं कहो पीना क्या हरिना। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आदमी चाह ले तो पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल कर रख सकता है, कुछ वैसे ही जैसे विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव और इंडिया टीवी की पहल ने करके दिखाया है। 4 अप्रैल 2020 आज ही का वो दिन था जब कोरोना से लोगों को बचाने के लिए इस मेगा शो की शुरुआत हुई, जो वक्त के साथ रोग मुक्त भारत का अभियान बन गया। न्यूज चैनल्स के इतिहास में पहली बार ऐसा एक शो था जो जीना सिखा रहा है, सेहत बांट रहा है, जिंदगी की राह में आने वाली परेशानियों का हल बता रहा है। और 3 साल, पूरे 1095 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। न जोश में कोई कमी आई है, न जुनून जरा सा भी कम हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी तो इस बात की है कि जिस योग पथ पर हजारों लोगों ने चलना शुरू किया, वो आज एक बड़ा कारवां बन चुका है। बिना रुके, बिना थके योग अब उनकी जिंदगी की आदत बन चुका है। तभी तो मीनाक्षी, रोजाना योग करने वाले कभी परेशान नहीं होते, कभी बीमार नहीं पड़ते। मुश्किल हालात और वक्त में भी उन्हें बचना और बचाना आता है। तो चलिए लोगों के इस फेवरेट, इस पसंदीदा शो की 3rd एनिवर्सरी पर योग गुरु स्वामी रामदेव से यौगिक आशीर्वाद लेते हैं। और सालगिरह के शुभ मौके पर नए और पुराने सभी दर्शकों के लिए एक बार फिर यौगिक शुरुआत करते हैं। एक बार फिर योग की तरफ पहला कदम कैसे बढ़ाना है, ये जानते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार फिर से दोनों हाथों को जोड़ कर बद नमन आपको करते हुए, क्योंकि ये 3 साल हमारे इतने सफलतापूर्वक अगर बीत पाए हैं, गुजर पाए हैं, तो ये सब कुछ आपकी बदौलत और दर्शकों की प्यार की बदौलत हुआ है। योग को घर घर तक पहुंचाने की ये मुहिम आपके बिना असंभव थी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं स्वामी जी। बहन, ज्योत्सना जी, अमित जी, और देखो मैं कह रहा था यहाँ पर भी छोटे छोटे योगी भी हमारे तैयार हैं। देखो कितने जबरदस्त योग करने में लगे हुए हैं, और बड़े योगी इधर भी बैठे हुए हैं। इधर निपुण जी से लेकर के पूरे निपुण हो गए हैं, ये सारे के सारे योगी इधर बाएं तरफ भी हैं। और ये जो मेरे सामने बैठे हुए, ये तो मैंने आज थोड़े से भाई बहनों को बुलाया। आसमान में पर प्रभु भी बहुत मेहरबान हैं। और बड़ी बात यह है कि जो सामने आप देख रहे हो, जिनको प्राणायाम करते हुए ये संतोष, हाथ उठाना अपना, दाएं एक हाथ से तो प्राणायाम कर ले, एक हाथ उठा ले। अब इसको कैंसर था पूरी बॉडी में, पिछली बार भी ये इंडिया टीवी पर आई हुई है। पूरे शरीर में कैंसर था, इसने अपना कैंसर क्योर कर लिया पूरे शरीर का। ये दूसरी इसके बगल में बैठी है, ये बहन आई हुई है बिहार से। इसे एक चम्मच भी नहीं उठा सकती थी हाथ से। क्या नाम है बेटा? प्रियंका प्रियदर्शनी। सीटीएस की प्रॉब्लम थी। ये बड़ी चीजें हैं। इसके पीछे जो बहन बैठी हुई है, उसके पीछे भाई बैठे हुए, बीपी 20-20, 25-25 साल का बीपी, शुगर ठीक करके बैठे हुए, कविता जी, नीलम जी, संजीव जी, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड। और ये कमाल कर दिया इसने, तो कमर का लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था। ये जो दाईं तरफ बैठा हुआ कर रहा है, इसके पीछे बैठे हुए हैं राहुल शर्मा। मैं इसे बोल रहा हूँ कि हमने क्या क्या किया। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस था, लोग ऊपर से सांस पीते हैं, इसको नीचे से पिलाया। खड़ा हो, क्या हाल था तेरा? स्वामी जी ओम, मैं जयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम 3 साल से है।
तो मैं 15 से 16 बार फ्रेश होने जाता था और मुझे म्यूकस यहाँ क्या दिया? और ब्लड आता था। यहाँ पे मेरे को 2 दिन छाछ की बस्ती दी छाछ का बस्ती एनिमा दिया और 2 दिन मेडिकेटेड बस्ती दिया। कुटजारी कुटज की और बेल की बस्ती दी। अब क्या हाल है? अब स्वामी जी मैं सिर्फ एक बार जाता हूँ और ब्लड और सब बंद हो गया है। मात्र 4 दिन में। और पीछे वाले तो कमाल हो गया। ये आदर्श अनुलोम विलोम, एक तो आसन कर रही है बेटियां, अद्भुत। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हैं? ये बेटियां तो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, और इसने तो इसको तो एमएनडी और डिस्टोनिया क्या हालत थी। पिछली बार ये इंडिया टीवी पर आया हुआ था। जी स्वामी जी, मेरा हाथ बिल्कुल पतला हो गया था, पूरा शेप टेढ़ा हो गया था, हाथ ऐसे था बिल्कुल मेरा। अब याद है मेरे को, इंडिया टीवी के दर्शकों को भी याद आपके हो। सामने हूँ बिल्कुल। मैं गाड़ी चलाता हूँ, सब काम कर रहा हूँ। और इसके पीछे जो बच्चा उसको देना। स्वामी जी ये योग बंगाल का से आएगा ये बालक। चमत्कार क्या नाम देखते बेटा? देखते विराज कुमार। शुगर थी कितनी? 518। 518 से अब क्या हाल है? अब इंसुलिन बंद हो गया है। लो, इंसुलिन बंद और शुगर नॉर्मल है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तरफ तो ये योग का अभ्यास चल रहा है, पीछे नौका विहार चल रहा है, जल योग भी करवाया हमने। ये प्रमाण है बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, और ये संतोष बैठिए कैंसर। ढूंढ ढूंढ करके, खोज खोज करके एक एक बीमारी को हमने ऐसे पछाड़ा है, परास्त किया है, और लोगों के अंदर विश्वास जगाया है कि आप प्राणायाम कीजिए। और आसन स्वामी जी कीजिए, योग करते करते छोटे छोटे घरेलू उपाय कीजिए। योग शास्त्र, पाक शास्त्र, हंसते खेलते हमने। जी मेरे भाई। स्वामी जी योग करते करते 3 साल पूरे हो गए और पता ही नहीं चला। और आपने हमेशा कहा स्वामी जी कि 40 मिनट रोजाना अगर योग कर लिया जाए तो बीमारी पास नहीं फटकेगी। और लाखों लोगों ने आपकी बातों को सुना, योग को अपनाया और अपनी जिंदगी बदली। स्वामी जी हर दिन हमारे साथ बहुत सारे नए लोग भी जुड़ते हैं, आज भी बहुत से नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे होंगे। तो आज शो की सालगिरह के मौके पर एक बार फिर से हर किसी के लिए जो 15 योग अभ्यास जरूरी वाले हैं, एक बार फिर से सिखाइए और बताइए कि ये योगाभ्यास कैसे करने। बिल्कुल से ऐसा एक नई क्लास का आगाज करते हैं जो आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो योगाभ्यास की शुरुआत कैसे करें, एक बार फिर से सिलसिले की शुरुआत करते हैं आज। स्वामी जी मतलब आज फ्रेश बैच के लिए योगा सिखा दीजिए। हाँ, फ्रेश बैच देख के कर लेना ऐसे। ये तो हमने स्पेशल छोड़ दिया है। बेटियां इधर भूनमन आसन कर रही हैं, सारी की सारी धरती पर ऐसे लोटी हुई है कि जैसे इनमें हड्डियां हो ही नहीं। और इधर जो है ये हमारे बालक कर रहे। कठिन आसन तो इनको देख के कर लेना। अब ताड़ासन, यहां से शुरू करें सर। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन बिल्कुल सरल है। और मैं आधा आधा मिनट में एक एक आसन बताऊंगा। 7 मिनट में 15-20 आसन हो जाएंगे। 20-30 सेकंड में एक आसन बता देंगे। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, स्थिरता, एकाग्रता भी होनी चाहिए। हमारे योग सिखाने के 10 उद्देश्य हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट। अचानक किसी को आंखों की रोशनी चली जाए, हार्ट अटैक हो जाए, अचानक किसी को पैरालिसिस हो जाए तो अनुलोम विलोम करें। और हमने ऐसे करोड़ों लोगों को बचाया है। अब पहाड़ में है, कोई दूर दराज गांव के क्षेत्र में है, अचानक किसी को पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो एक्यूट मैनेजमेंट के लिए हमने औषधियाँ भी बताई, लाइफ सेविंग ड्रग्स भी बताए और योग भी बताया। प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, बीमारियों का क्योर, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन। और सबसे बड़ी बात है इंटीग्रेटेड एंड सस्टेनेबल हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ। और हेल्थ के साथ हैप्पीनेस के भी सूत्र और मंत्र दिए जो कर सकें। थोड़ा कठिन आसन हम ज़्यादा नहीं करवाते, बच्चे तो यहाँ कर ही रहे हैं, उनसे सीखें। और थोड़ा थोड़ा बैलेंस, हमारे साथ साथ ज्योत्सना पूजा ने भी बहुत कुछ बैलेंस बना लिया है। शीर्षासन, सर्वांग आसन के साथ साथ कठिन आसन भी थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं, जिससे कि जैसे बेटियां भी यहाँ कर रही हैं, हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। पतंजलि गुरुकुलम के बच्चे, बेटे और बेटियों ने तो इसमें एक नया कीर्तिमान ही बना दिया है। और चलो बेटो खड़े हो जाओ, सब बच्चों मेरे साथ सूर्य नमस्कार करेंगे और शीर्षासन, सर्वांग आसन करेंगे। ये भी अब लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। ऐसे ये 12 अभ्यास बताओ, आपने 15 पूछे, 12 तो सूर्य नमस्कार में ही हो जाते हैं। और हमने बीमारों को भी योग कराया, उनको योगी निरोगी बनाया। और जो
स्वस्थ थे उनको भी हमने रोगी होने से बचाया। इसी को प्राइमरी प्रिवेंशन सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। ऐसे ये 12 अभ्यास योगिक जॉगिंग के प्राणायाम आसन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, दक्षिणस्थ संचालन आसन, फिर ये पर्वतासन, साष्टांग आसन, भुजंग आसन, पुनः पर्वतासन, वामश्व संचालन आसन, फिर पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन और ऐसे फिर योगिक जॉगिंग के 12 पोज। आपने 15 कहे थे, मेरे को लगता 50 हो जाएंगे करते करते 7-8 मिनट में ही। ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ऐसे ऐसे, और फिर इसको फास्ट किया, फिर ये 4, और फिर ये 5, ये ऐसे, ये ऐसे। अब ये बच्चे तो मेरे साथ एकदम रिदम से करने लग गए, देश भी ऐसे ही करने लग जाएगा धीरे धीरे। फिर ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और लंबे लंबे श्वासों के साथ एक प्रवाह के साथ किए जा रहे हैं। ये योग, ये यज्ञ, ये आयुर्वेद, ये नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, क्या नहीं सिखाया हमने। योग के साथ पूरा ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, अष्टांग योग, लय योग, कुंडलिनी योग, राजयोग, सब कुछ राज हमने खोल करके रख दिए। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ रोज लोगों का पसीना भी बहाया, ठंड लगने से भी लोगों को बचाया, और कोरोना से लेकर के हर लाइफस्टाइल डिजीज को और क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज को, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को, एक जो भी जेनेटिक डिजीज को, ऐसे चलो ऐसे। और ज़्यादा नहीं कर सके तो हमने कहा खाली प्राणायाम ही करें, और प्राणायाम कर कर के ही जिन्होंने असाध्य रोग ठीक कर लिए, रोज हमने लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, और थोड़ा शरीर को ऊर्जा देने के लिए ठंड में ठंड नहीं लगने दी, गर्मी में शीतकारी करा करके गर्मी नहीं लगने दी, दंड बैठक लगाओ, दंड लगाओ, ठंड भगाओ, ये किया ऐसे। और फिर चलो, और स्वामी जी आप हमेशा कहते रहे ऐसे। अब ये तो आप हमेशा कहते रहे कि सूर्य नमस्कार जो है वो मेरे 12 भाई। आसनों का संगम है, और जिसने सूर्य नमस्कार ही कर लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन भी एक एक करके जरा आराम से समझा दीजिए। अभी सूर्य नमस्कार पूरा अभी जो बताया था हमने 12 अभ्यास, वो 12 अभ्यास तो बहुत जरूरी हैं ही सो है। एक एक रोग के लिए भी हमने 12-12, 10-10 अभ्यास बताए, और जिनको कहा कि भाई आप 12 अभ्यास नहीं कर सकते तो सूर्य नमस्कार के खाली आप ये भुजंगासन ही कर ले जाता। अब देखो सूर्य नमस्कार से लेकर के ये भुजंगासन, और फिर जो कर सके तो इसी में चलो आप तो करो, शेर दंड लगाओ सब। अब देखो, अब ये बच्चे ऐसे शेर दंड लगाते हैं पूरी मजबूती से। अब जो अब ये जो प्रवाह है, इसको देखते ही ऐसे लगता है कि लोगों की ज़िंदगी में ऐसी ऊर्जा भर गई है, ऐसे बच्चे करते जा रहे हैं। तो सूर्य नमस्कार और ये कठिन कठिन आसन करो सब बेटियों। ये देखो वृश्चिकासन करो, वृश्चिकासन प्रसृत से वृश्चिकासन, दोनों पैर सिर पर रख करके, दोनों हाथ पीछे फैला करके, दोनों कोहनियों के बल खड़े होकर के, अलग अलग तरह से देखो, आपको ये अलग अलग दृश्य दिख रहा है यहाँ पर। वृश्चिकासन के ही 5 प्रकार हैं, वो अलग अलग तरह के वृश्चिकासन को आप यहाँ से संपन्न होता हुआ देख रहे हैं। तो ये देखो सूर्य नमस्कार, योगिक जॉगिंग, दंड बैठक, ये तो हमारी रोज की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। अब मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक। अच्छा स्वामी जी देखिए, हर किसी और की चाहत एक बात होती है। और बताना चाहता हूँ, पिछले 3 सालों में जी 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 स्वामी जी बोले, नई औषधियां भी हमने तैयार कर दी। करीब 100 नई औषधियां हमने, रिसर्च तो 30 सालों से चल रहा था, लेकिन 3 सालों में हमने इनको ऐसे पूरा का पूरा इसके ऊपर
फोकस किया और असाध्य रोगों के लिए क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड रिसर्च एंड एविडेंस के साथ हमने ये सब तैयार किया। और आज एक लोग अलग अलग ओपिनियन लेते हैं कोई भी बीमारी होने पर, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, डिस्टोनिया, एमएनडी, ऑटोमेन डिजीज। बोले अरे भाई एक ओपिनियन इंडिया टीवी पर भी ले लेते हैं। इंडिया टीवी क्या कहता है, इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव क्या कहते हैं। अब लोगों के ये हंसी मजाक की बात नहीं है, खाली शो को प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज पीएमओ से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस से लेकर के हमारे कोविंद साहब जो पहले वाले राष्ट्रपति थे और इस समय जो मुर्मू जी हैं, रोज योग करती हैं। और इंडिया टीवी उनका फेवरेट कोई मात्र समाचार के लिए ही नहीं, योग और अध्यात्म उनकी जड़ों में है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री योगी हैं, देश के राष्ट्रपति योगी हैं। पीएमओ से लेकर के राष्ट्रपति भवन से लेकर के कितने राज्यपाल, कितने मुख्यमंत्री जो इस देश के ओपिनियन मेकर हैं, पॉलिसी मेकर हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इस देश के, उनसे लेकर के आम लोग, खास लोग, इंडिया टीवी सुबह खोल करके मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक बैठ करके और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक लेट करके, सब बच्चे शीर्षासन करो। बेटियां आप तो स्वामी जी बस शीर्षासन पर ही आपको लाना चाह रहा था, शीर्षासन, सर्वांगासन। क्योंकि जब भी कोई योग करना शुरू करता है तो उसका टारगेट स्वामी जी ये होता है कि वो शीर्षासन कब कर पाएगा और कितना वक्त लगेगा और कितना सटीक वो शीर्षासन करेगा। तो शीर्षासन का सही तरीका क्या है, जरा स्टेप बाय स्टेप वो भी समझा दीजिए स्वामी जी। और ये टारगेट तो मेरा भी शुरुआत से रहा और मैं दीवार के सहारे अभी भी कोशिश कर रही हूँ। कर लो, कोशिश करते हैं। ये देखो बेटियां शीर्षासन भी कर रही हैं, सर्वांगासन, और ये सब कर रहे हैं। इसका तरीका ये बताते हैं। ऐसे दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके प्रारंभ में कोई ऐसे कपड़ा माथे के नीचे ऐसे रख लेते हैं और तौलिया रख सकते हैं। पहले दीवार के साथ पहले एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं, ऐसे ऐसे, और एक पैर का बैलेंस बनाते, फिर दूसरे को भी धीरे धीरे ऐसे उठाते हैं और पहले पैर को ऐसे मोड़ के ही करते हैं, इससे थोड़ा इजी हो जाता है। बाद में फिर पहले दीवार के साथ, बाद में बिना दीवार के, पहले एक एक पैर से फिर दोनों पैर को उठाते हैं ऐसे। तो ये ऐसे धीरे धीरे एक एक पैर से बैलेंस बनेगा, फिर दोनों पैरों से बनेगा। पहले पैर मोड़ के थोड़ा कर लें, फिर सीधे करके कर लें, बाद में तो फिर चाहे कितने पैर आगे पीछे करो, फिर एक बार संतुलन बन जाता है तो बन जाता है। लेकिन जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, थोड़ा इम्बैलेंस तो ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्टिव लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज बढ़ गया है, ऐसी जिनको बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, आँखों की, ब्रेन की, बीपी की, हार्ट की, उनको नहीं करना। शेष तो ये शीर्षासन सब आसनों का राजा है और इसी में हमारे बच्चे तो सभी पद्मासन भी इजीली कर लेते हैं। तो ये आसन का, ये एंटी एजिंग है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये मस्तिष्क के लिए, आँखों के लिए और पूरे चेहरे को तेजस्वी बनाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे फिर जब वापस लौटते हैं ना, तब भी इसमें ऐसे ऐसे वापस आए धीरे धीरे। एक खास बात बताना चाहता हूँ, जब आप शीर्षासन में होते हैं तो देखो इसमें मूल बंद और उद्यान बंद बहुत अच्छा लग जाता है। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस हम करवाते हैं, इसी में कपालभाति भी बहुत अच्छा हो जाता है। मुझे तो इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं इसलिए बोल रहा हूं, बोलना नहीं है, शीर्षासन करते हैं। फिर वापस आना और वापस आकर के ऐसे वापस आना धीरे धीरे, देखो ऐसे ऐसे वापस आए। इसके बाद थोड़ी देर या तो शवासन में लेट जाए या तो खड़े हो जाए, या तो शवासन में ऐसे लेट गए या खड़े हो गए थोड़ी देर के, या फिर बैठ करके अनुलोम विलोम कर लें। ऐसे एक एक आसन को विधिपूर्वक हमने बताया। और ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अब धीरे धीरे पूजा जी, कभी कभी अब स्वामी जी देखिए आसनों के राजा का अवतरण हो चुका है। सारे हमारी बहनें और अमित जी सब निष्णात हो गए। देखिए स्वामी जी आसनों के राजा का अवतरण हो गया तो रानी का भी आना जरूरी है, क्योंकि सर्वांगासन जो है वो आसनों का
कि रानी उसे आप कहते हैं, तो जिनसे शीर्षासन नहीं हो सका अब तक वो सर्वांगासन करते हैं। तो सर्वांगासन करने का जो सही तरीका है वो भी एक बार जरा बता दीजिए। तो देखो, सर्वांगासन सभी बेटियां तो अभी कठिन आसन कर रही थी, और ये तो इनका तो कठिन आसन देखते ही बनता है। इनकी आचार्य जो है देवांजलि जी से लेकर के, और इनकी सब बड़ी आचार्य बहनें, और ये सब कठिन कठिन करती है। हम सरल बता रहे हैं, सरल कैसे करना है। सीधे लेट गए, पैरों को उठाया सर्वांग आसन के लिए, इतना उठाया, फिर हाँ ऐसे थोड़ा पीछे की ओर लेके गए पैरों को, कमर उठ गई। अब कमर के पीछे ऐसे हाथ लगा सकते हैं। अब देखो 3 तरह से, ऐसे हाथ लगाए और पूरा पैर ऐसे सीधे कर दिए। इसमें जालंधर बंद अपने आप लग जाता है, मूल बंद और उड्डयन बंद भी अपने आप लग जाता है। फिर एक है दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके और फिर ऐसे लगाया, ये दूसरा। तीसरा तरीका है पूरा ऐसे सीधे कर दिया, निरालंब सर्वांगासन। देखो ऐसे हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक किया, पूरा सीधा कर दिया और कंधों पर भार को संतुलित किया, ये ऐसे, और वापस आ गए। तो इसको 1-2 मिनट से लेकर के हमने आसनों का अधिकतम समय बता रखा है 5 से 10 मिनट। जब जैसे शुगर हो जाती है तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन शुगर होने पर 10 से 20 मिनट तक करा देते हैं। ऐसे ही तो 10 से 20 मिनट शीर्षासन, 10 से 20 मिनट सर्वांगासन भी कराते। तो अलग अलग रोगों में पहले 10-20 सेकंड करते थे, मैंने 10 से 20 मिनट आसन करवाए। विशेष रोग होने पर ये बच्चे तो 10-10 मिनट ये कर लेते हैं, वो भी हाथ की अंगुलियों पर कैसे कर रहे हैं आप देखिए आप। और ये बेटियां, ये तो अर्ध मत्स्येंद्रासन कठिन हो जाता, पूर्ण मत्स्येंद्रासन कर रही है सब बेटियां। करो करो, करते रहो करते रहो ऐसे। स्वामी जी हमने 3 बड़े आसन कर लिए, तो एक एक आसन, और जो मजबूत लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके लिए तमाम आसन थे। लेकिन स्वामी जी इस कार्यक्रम को बड़े बुजुर्गों का भी बहुत साथ मिला, बहुत आशीर्वाद मिला। तो सूक्ष्म व्यायाम पर एक बार आते हैं जरा, क्योंकि इससे हार्ट, लंग्स, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, इन तमाम तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत आराम मिलता है। तो एक एक करके जरा सभी जो सूक्ष्म व्यायाम हैं वो भी करवा दीजिए। देखो सूक्ष्म व्यायाम करते करते कुछ सूक्ष्म बातें भी बताते हैं। बिल्कुल, हमने कहा जो शीर्षासन कर सके, सर्वांगासन कर सके, ये कठिन आसन जैसे बच्चे आप यहाँ देख रहे हो कर रहे हैं, ये कर सके वो करें। आज सारे रंग हम दिखा रहे हैं, योग के रंग इंडिया टीवी के संग, स्वामी रामदेव के संग, ज्योत्सना, पूजा, प्रिया, अमित, हुसैन भाई के संग, सब रोज चल रहा है हमारा। और रोगों से जंग भी चल रही है, कोरोना से भी जंग चल रही है। जो अधिक ना कर सके, चलो सब पैर सीधे फैलाओ, वो सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें। अब ये जो मेरे साथ यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हुए, जिन्होंने योग के संग सब रोगों से जंग जीती है, कैंसर जीता है, ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी क्या नहीं ठीक किया है, तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले। क्या कर ले? सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। इसी से ही ऐसे अंगुलियों को आगे पीछे दबाया, पंजों को आगे पीछे दबाया, ऐसे गोल गोल घुमाया, पैरों को ऐसे 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 दोनों तरफ ऐसे 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 किया, ऐसे ऐसे किया, इतना ही किया। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लिया तो ही बड़े बड़े रोगों को मिटा लेते हैं। उधर कुछ की निगाहें तो जलेबी पर ही टिकी हुई। अच्छा जलेबी है, और जलेबी खा करके खुद भी टेढ़े मेढ़े हो गए। ओहो तो जो है, अच्छा जलेबी जो है ना, हमने उपचार के लिए भी बताई थी। हमने कहा था 2 जलेबी खाना, इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ ने तो 1-1 किलो जलेबी खानी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई 1 किलो जलेबी क्यों खाई? बोले आपने तो बताया था। मैंने कहा मैंने तो 2 जलेबी बताई थी, 4 खा लेता।
ये तो ये सूक्ष्म व्यायाम एक एक करके, और प्राणायाम इतना ही कर ले, इसी से ही ज़्यादातर रोग ठीक हो जाते मेरे भाई हुसैन। ऐसे ये सूक्ष्म व्यायाम, अब पूरा शरीर जकड़ा पड़ा था, अर्थराइटिस हो गया, गठड़ी सी बंध गई थी, ठठिया सी बंध गई थी, तो जिनकी गठड़ी सी बंध गई थी गठिया से, उनको भी हमने ये सूक्ष्म व्यायाम करवा करके, हाथों के पैरों के प्राणायाम करवा करके वात पित्त कफ त्रिदोषों को ठीक कर दिया, तीन दोषों को ठीक कर दिया, त्रिगुणातीत भावातीत कर दिया, लोगों को व्याधियों से मुक्त कर दिया, समाधि से युक्त कर दिया। खाली एक काम नहीं किया, एक योग से मैं कहता हूँ ना, स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति के अनंत के द्वार, सौभाग्य के द्वार खुल जाते हैं हमारे। तो योग से खाली रोग ही नहीं मिटाए, लोगों के जीवन में नशा छूट गया, हिंसा झूठ बेईमानी कदाचार अनाचार व्यभिचार दुर्विचार दुर्भावना दुर्गुण दोषों से मुक्त हो गए, रोग मुक्त, दोष मुक्त, क्लेश मुक्त, तनाव मुक्त, ऐसा एक जीवन मिला है। तो ये योग एक सामान्य घटना नहीं है, इससे तो लोगों के पूरे जीवन रूपांतरित हुए हैं। तो योग जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है। लोगों के कितने लोगों के लिवर किडनी ट्रांसप्लांट हमने बचा दिया है, लिवर का ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन। ये बैठा हुआ है हमारा भाई कंवर जी, इसको बोल दिया था डॉक्टर ने, जो है पूरा का पूरा कितने भाइयों का अकाउंट खाली करके बैठा हुआ भाई, हाँ माइक में बोलना, कितना? 4 भाइयों का अकाउंट खाली कर चुका हूँ जी। 4 भाइयों का अकाउंट खाली कर दिया, किस चक्कर में? लीवर सिरोसिस के चक्कर में। 2 साल से है जी। और फिर लुट पिट के यहाँ आया, अब क्या फायदा है? फायदा ही फायदा है जी, आपका आशीर्वाद मिल गया। अब क्या, अब लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है? अब मैं उस डॉक्टर के पास गया था जिसने लिवर ट्रांसप्लांट बोला था मुझे, हाँ। कह रहा लगता है अब शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 अकाउंट फिर लुट पिट के क्यों आया, पहले क्यों नहीं आ गया था? बस ज्ञान नहीं था जी। तो ये ज्ञान दिया इंडिया टीवी ने। चलो बैठो साहब। तो लुट पिट गए थे, 4 भाइयों के अकाउंट खाली कर दिए थे। ऐसे लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट से हमने बचाया, हार्ट की सर्जरी से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से, पेसमेकर से बचाया, घुटना का, कमर का, आंख का ऑपरेशन, क्या क्या नहीं किया हमने, दवाइयाँ छुड़वाई, ऑपरेशन से बचाया, लोगों को नशों से बचाया, और किसी को तो आत्मघात से भी बचाया। लोग तो सुसाइड करने की सोच रहे थे, हमने। और स्वामी जी योग की इस मुहिम में आपके साथ इंडिया टीवी ने भी बखूबी साथ निभाया है और घर घर तक योग को पहुंचाया, जिससे लोग बीमारियों से बच रहे हैं और अपने आप को सेहतमंद बना रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए डाइजेशन जो है वो तमाम लाइफस्टाइल बीमारियों की जड़ है, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, कब्ज, कोलाइटिस हो। और आप अक्सर मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन बताते हैं। हालांकि आपने काफ़ी कुछ इसमें से अभी करवा भी दिया है, लेकिन एक बार फिर से ज़रा स्टेप बाय स्टेप ये सारे आसन करवा दीजिए ताकि लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बिल्कुल मजबूत हो जाए। लक्कड़ पत्थर सब हजम। तो ये सूक्ष्म व्यायाम तो पूरा हो गया, लक्कड़ पत्थर हजम। तो देखो पाचन तंत्र ठीक रहता है तो प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो भी ठीक रहती है। भूख अच्छी लगती है, नींद अच्छी आती है, खाया पिया हजम हो जाता है, कोई डेफिशिएंसी भी नहीं होती। नौका विहार भी हो रहा स्वामी जी आपके पीछे। न्यूट्रिला के सारे प्रोटीन पाउडर, विटामिन डी, B12 सब भी उपलब्ध करवाया है। तो पाचन तंत्र ठीक हो जाए तो फिर जलेबी हमने भी खुद 1-1 किलो खाई भी, अब नहीं खाते। 1-1 किलो लड्डू भी खाया हुआ। पहले गांव में लड्डू जलेबी सबसे बड़ी यही दावत होती थी, लेकिन वो लड्डू जलेबी खा करके 10-15 किलोमीटर दौड़ा करते थे और फिर दंड बैठक भी लगाया करते थे। अब वो ये बड़े बड़े सेठ लोग 10 तरह का माल लपेट करके और पेट पे हाथ पे घुमा के फिर सो जाते। ऐसी बात नहीं बनेगी। जिनका पेट गड़बड़ हो, तो मैंने कहा था हम 3 सालों में कुछ बड़ी औषधियाँ भी बनाई। लीवोग्रीन खाली पेट ले ले, लिवामृत खाने के बाद ले ले, सर्वकल्प काढ़े के साथ पी ले, ये दवाइयाँ सब। और मंडूकासन कर ले, ये मंडूकासन लीवर के लिए रामबाण है, मंडूकासन ऐसे। और फिर पवन मुक्तासन लेट करके ऐसे, खाली 2 ही अभ्यास कर ले। और यदि किसी की बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ये उत्तान पादासन, बॉडी फ्लेक्सिबल है तो ये नौकासन,
बॉडी फ्लेक्सिबल है तो बच्चों की तरह कर ले। ये तो और ज़्यादा एडवांस में पहुंच जाते हैं हमारे बच्चे। तो ये पादाघुष्टानासा स्पर्शासन, ये सेतुबंध और मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन। ऐसे इतने से ही पेट अच्छा रहता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी हमने बोला हुआ है, सर्वकल्प बोला हुआ है। सुबह उठ करके अनार, सेव, पपीता, अंकुरित, ये छोटे छोटे उपाय करके हमने लोगों का लीवर फेल होने से बचा लिया। और हाँ, ये बकरी और ऊँटनी का दूध, ये लोगों के लिए एक सपना सा था। बकरी का दूध पेट की बीमारियों के लिए, लीवर की बीमारियों के लिए, डाइजेशन के लिए, और ऊँटनी का दूध डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ खास करके और आर्थराइटिस के लिए, ये भी हमने उपलब्ध किया है पिछले 3 सालों में। तो योग मुद्रासन और वक्रासन, गोमुखासन, ये भी पेट के लिए। पेट की अब 10 तरह की बीमारियां, गैस है, कब्ज है, एसिडिटी है, पायस है, फिशर है, फिस्टुला है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है। पेट की बीमारियों भी 10 तरह की होती है। पेट में पानी भर जाता है, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, पेट में इंडाइजेशन, मतलब ये शब्द तो छोटे छोटे लगते हैं, अपचन। अब जठराग्नि कमज़ोर पड़ गई तो जीवन की वो ज्योति है, जीवन ज्योति बुझने को के कागार पर पहुंच जाती है। तो ये सब अभ्यास करें। और यदि कोई तेजी से चल लेता है, और ये जो नौका विहार भी हो रहा है ना हमारे, आज ये खुशियां मना रहे हैं 3 साल की, तो इसमें भी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि ये वो वाली नहीं है, पैडल से चल रही है, पैडल वाली है। तो पैडल वाली नौका व्यवहार करें, चाहे साइकिल चलाएं, उससे भी अच्छा रहता है। अब जो है, अब गोमुखासन कर लो। स्वामी जी, मैं 3 साल पहले का समय याद कर रही थी, और जब तो पहला शो आपके साथ किया था तो ये पादा अंगुष्ठ नासा स्पर्शासन बोलने में ही इतना मुश्किल लगता था, और धीरे धीरे ये आसन करने कितने आसान हो गए ये दर्शकों के सामने। स्वामी जी, अब मर्कटासन की भी बात कर लेते हैं। एक तरीके से ये पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग इस एक आसन में हो जाती है। तो स्वामी जी, आप इसके 3 पोज हमेशा समझाते हैं, लेकिन इन तीनों के बीच की बारीकियां क्या है वो भी आज समझा दीजिए। तो देखो, स्पाइन के लिए मैं कहता हूँ हम 10 आसन 20 आसन का भी पैकेज बताते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए। हम कहते हैं 10 ना हो तो 2 ही कर लो, मर्कटासन और भुजंगासन। इसके मर्कटासन के पहले 3 और फिर भुजंगासन के 4 पोज बताऊंगा। किसी ने ये कर लिया तो 100 साल तक उसकी कमर झुकेगी नहीं, और वो शतायु होगा, दीर्घायु होगा। 100 साल तक हम स्वस्थ रह करके जिए, गुणात्मकता, उत्पादकता, सृजनात्मकता, रचना धर्मिता के साथ, स्वास्थ्य के साथ, समृद्धि के साथ, शांति आनंद के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन जिए। ये जीवन जीने की कला योग है, जो इंडिया टीवी पर हमने देश दुनिया को सिखाई। खाली भारत ने, पूरी दुनिया के करोड़ों लोग हमारे साथ सुबह उठ करके योग करते हैं। तो इसका जो पहला पोज है, देखो, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर झुके, दूसरी तरफ गर्दन गई, ऐसे, और श्वास की गति सामान्य, ऐसे। एक में तो ऐसे होता है, फिर दूसरे में करीब 1.25 फीट का पैरों में फासला, जिससे कि जब पैर साइड में झुकाएं तो एक घुटना जमीन पर आए, दूसरा पंजे के ऊपर ऐसे रखने के पास दूसरे पैर का घुटना आ गया, ऐसे। ये दूसरा हुआ, जिसमें 1.25 फीट का, माने आपकी पिंडली जितना फासला दोनों पैरों में, कि जिससे एक घुटना दूसरे तरफ आए तो पंजे के ऊपर आ जाए, इतना फासला पैरों में होना चाहिए। फिर तीसरे में पैर सीधा करके ऐसे अपोजिट साइड में ले जाते हैं ना, तो ऐसे चला जाता है, घुटने दोनों पैरों के सीधे, गर्दन अपोजिट साइड में आ जाती है। इससे पूरा 33 के 33 वर्टिब्राज, इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एकदम हेल्दी हो जाता है। 10-20 सेकंड से लेकर के ऐसे हमने एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी मिटाया, जो जिसकी कोई दवाई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, वो भी ठीक हो जाता है। तो मर्कटासन के 3 और भुजंगासन के भी ऐसे कम से कम 3 अभ्यास सब कर सकते हैं। एक में दोनों पैर पीछे पास में, अंगूठा पास में, एड़िया पास में, और ऐसे उठाया, ये एक तरीका हुआ। ऐसे श्वास भर के करते, इसमें श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, श्वास भर के ऊपर जाते हैं।
ये, और श्वास छोड़ के ये नीचे 2, और तीसरे में पैर पीछे खुले, पहले 2 में पैर पास में थे, और ऐसे करके कंधे के ऊपर से पीछे अपोजिट साइड में ऐसे देखा। अब बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही कठिन करने में लगी हुई है, ये तो हाथों पर ही पूरा आसमान उठा लेती है स्वामी जी ऐसे। ये बच्चे भी अब कठिन कठिन आसन करने में लगे हैं, लेकिन ये तिर्यक भुजंगासन बड़ा ज़बरदस्त है। और ये फिर देखो भुजंगासन का चौथा अभ्यास, इतना भी हो जाए, और मैं कहता हूँ इतना भी ना हो तो उष्ट्रासनी। अब देखो ये भी कर ले ऐसे। अब बच्चे पूर्ण उष्ट्रासन करो सब। अब देखो ये बच्चे तो पूर्ण उष्ट्रासन कर रहे हैं, ये मैं उष्ट्रासन कर रहा हूँ, और आधा हो जाए तो इतना ही कर लें, तो भी रीढ़ की हड्डी ठीक हो जाती है। अब ये बच्चों को देख करके तो ऐसा लगता है कि भगवान हम दोबारा सबको बच्चा बना दें, तो बच्चा ना भी बन पाओ कोई बात नहीं, बच्चे जैसे कर रहे हैं वैसे आप भी एक दिन समर्थ हो जाओगे, करो। और ऐसे कुछ तो उसमें उष्ट्रासन में घूम गए तो ये सारे अलग अलग पॉजेज हैं, ये सब देख करके सहज आश्चर्य भी होता है और प्रसन्नता भी होती है कि किसी दिन हम भी ऐसे ही हो जाएंगे एक दिन। अच्छा स्वामी जी देखिए, तो एक दिन प्राणायाम एक के दिन बगैर बात सबको अधूरी रह जाएगी, और समय ये कह रहा है रोग कि मुक्त करके जीवन मुक्त करना है। जी जी समय मेरे ये भाई। कह रहा स्वामी जी कि अब अनुलोम विलोम की भी बात कर ली जाए, जिसका मैंने पेटेंट करवा रखा है। और इस अनुलोम विलोम को करते वक्त बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, कब सांस लेनी है, कैसे छोड़नी है। तो ज़रा एक बार सही तरीका क्या है अनुलोम विलोम करने का और दूसरे प्राणायाम का, वो भी समझा दीजिए। चलो बैठ जाओ सब बच्चों, प्राणायाम करो। बस सब बच्चों ने बहुत अच्छा किया भाई, इनके लिए अभी अभिनंदन, इंडिया टीवी के लिए अभिनंदन, हुसैन भाई, अमित जी के लिए, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना, पूजा, प्रिया, सब के लिए अभिनंदन हमारा। और जो पीछे से अनीता जी और पंकज जी आदि जो पर्दे के पीछे रह के पुरुषार्थ करते हैं, सारी टीम का अभिनंदन। एक प्रोग्राम के लिए कम से कम 20-25 लोग सेवा करते हैं इंडिया टीवी में भी। देखो भस्त्रिका ऐसे करना, 2 सेकंड में लेना, 2 सेकंड में छोड़ना। एक रिदम के साथ हो जाए तो बात ही क्या है। अब ये कैंसर के लिए, अस्थमा के लिए, शुगर के लिए, ओवरवेट चाहे उनके लिए, और लो इम्यूनिटी के लिए, कोरोना से लेकर के कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और सारी लाइफस्टाइल, जेनेटिक डिजीज, इनकेरेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज, सब के लिए भस्त्रिका 2 मिनट ऐसे जरूर करना है। हाथों को ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, प्रेत मुद्रा, वर्ण मुद्रा, शक्ति या अपान मुद्रा में कैसे भी आप रख लीजिए ऐसे। फिर कपाल भाती देखो, 1 सेकेंड में 1 स्टॉप। दिस इज आइडियल एंड सेफ प्रैक्टिस ऑफ कपाल भाती। ऐसे मूलाधार से सहस्रार तक इसका असर होता है, और ये भी सैकड़ों बीमारियों को ठीक करता है। इनफर्टिलिटी, लिवर, किडनी की, पाचन की, लंग की, हार्ट की, सब समस्या, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक सब ठीक। कपाल भाती, भांति भांति की सब बीमारियां ठीक, और कपाल भाती, माथे पर भाती दीप्ति, ओज तेज आ जाएगा। और अनुलोम विलोम, अब कुछ कपाल भाती को बोलते हैं कपाल भारती। हाँ, नाम इसका क्या बोलो, कपाल भाती। अच्छा, और कुछ बोलते हैं अनुलोम विलोम को अलुलोल विलोल। कुछ और कुछ अनुलोम विलोम को गायब कर देते हैं, लोम विलोम कुछ बोलते हैं, लोम विलोम कुछ बोलते हैं, अलुलोल विलोम। एक हमारे बहुत बड़े महात्मा थे, पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, वो करते रोज से, बोले मैं समझे रोज अनुलोल विलोल करता हूँ। तो ये अनुलोल विलोल नहीं, क्या है, अनुलोम विलोम। तो कुछ लोम विलोम, कुछ अनुलोल विलोल। ये अनुलोम विलोम में बाएं से लेना, 5 सेकंड में दाएं से छोड़ना। अब प्रश्नकाल की भी रस्म अदायगी करनी पड़ेगी। वक्त कम लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। स्वामी जी मैं ही अपना प्रश्न पूछ लेती हूँ, उससे पहले हुसैन अगले टॉपिक की तरफ बढ़े हैं। नया
पथ घड़ा है। क्योंकि आज हम फ्रेश बैच की बात कर रहे हैं, तो स्वामी जी जो फ्रेश बैच हमारे साथ जुड़ा समाचार है के साथ उपचार का जी, वो कितनी देर योगाभ्यास करें? शुरुआत में कितनी देर तक योगाभ्यास करें फ्रेश बैच वाले लोग जो नया ज्योत्सना, हम जब फ्रेश बैच में थे सारे दंड करवा दिए थे स्वामी जी आपने। हमारे भारतीय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है एनपी सिंह साहब, बोले जी 50 साल में एक बार में मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, एक दिन भी दवा नहीं खानी पड़ी, कोई भी मेडिकल लीव नहीं ली। लो 50 साल का मैंने लाइव एग्जांपल दिया, अपना नहीं दूसरे का दे रहा हूँ। एनपी सिंह साहब का आधा घंटा योग किया, मेडिकल लीव नहीं ली, दवाई नहीं खाई, हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ा, 100% अपना स्वस्थ जीवन जी रहे। और स्वामी जी समय चूंकि कम है अब टीवी पर कम से कम 30 से 40 मिनट पहले ही दिन, समय अब स्वामी जी खत्म हो रहा है। असाध्य रोग हो जाए तो 1-2 घंटा समय बढ़ा देते हैं जी मेरे लेकिन भाई। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा। आज ये जो मेगा शो हमारा है इसने 4थे साल में प्रवेश कर लिया है और आज सालगिरह है इस कार्यक्रम की, तो मुंह मीठा करवाना तो बनता ही स्वामी जी। तो आज क्या प्रसाद मिलने वाला है, आप जब तक उसकी तैयारी करें, मैं कल के प्रोग्राम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। कंधे पीठ के भयंकर दर्द से परेशान, गर्दन में अकड़न का क्या है इलाज, स्पॉन्डिलाइटिस से चक्कर आते हैं और ये काफी खतरनाक है, सर्वाइकल से कैसे पाए निजात, स्वामी रामदेव की स्पाइन थेरेपी मजबूत रखेगी आपकी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा, अपने मैट्स रेडी रखिएगा और सवाल कल आपके जरूर शामिल किए जाएंगे। स्वामी जी जलेबी, तो देखो अब इमरती जलेबी बहुत कुछ हमने जो है देश को दे दिया है, और तुमने हमको योग सिखाते सिखाते जलेबी तलना भी बता दिया है। तो ये जो जलेबी है ना, ये भी बड़ी अच्छी है। ये जलेबी जो है, हाँ, तो ये जलेबी जो है ये सिरदर्द की भी दवाई है। ये जलेबी बहुत अच्छी मिठाई भी है, और इसको पनीर के साथ भी हमने बताया, और बाकी मैदा की तो बनाते ही बनाते हैं लोग, लेकिन हमने इसके साथ उसके मूंग के दाल के आटे की, उड़द की दाल के आटे की और हेल्दी जलेबी बता दी। तो आज जलेबी भी हम बता रहे हैं, और जलेबी की तरह हमने पेट भी घुमाया, पेट से भी जलेबी बनाई। और बाकी तो जो जलेबी है। और स्वामी जी इसी मिठास के साथ अब आपसे अनुमति लेते हैं। तो ऐसे ही सब हमारे साथ योग करते रहेंगे तो एक दिन देश नहीं पूरी दुनिया को स्वस्थ बना देंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की इंडिया टीवी की भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और 3 साल की जो बेमिसाल शानदार यादें हैं उसके साथ हम दर्शकों को छोड़े जाते हैं।